Namaste, Adab, Sat Sri Akal. This is Aditi, and welcome to the Circle of Life Tarot, a monthly reading for August. आज हम जो रीडिंग है वो हमारे फायर साइन से स्टार्ट करेंगे. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. All my Leo friends who are celebrating their birthday this month, I wish you a very happy birthday. आज हम एक आपके लव लाइफ और करियर, बिजनेस, फाइनेंस आपके लिए अगस्त में कैसा होगा हम देखें. ठीक है. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who have the sun, moon, rising and Venus in Leo. How will the month of August be for them? ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आपका मून राइजिंग और वीनस साइंस देखें. कैफे एस्ट्रोलॉजी का लिंक मैंने नीचे रखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. आप वहाँ पे लिंक पे जाएं और उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करें. मेरे साथ अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे काफ़ी हिंदी और इंग्लिश के बैचेस ख़त्म हो गए हैं. स्टूडेंट्स फीडबैक और जिस ढंग से स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे से टैरो सीखा है वो सब हमारे फेसबुक पेज पे है. प्लीज़ वहाँ जाके देखें. आई फील हर एक इंसान को टैरो के बारे में जानना चाहिए. खुद को हेल्प करने के लिए बहुत अमेजिंग टूल है. मज़े का कोर्स है. फ़ीस बहुत मैंने जायज़ फ़ीस भी रखी है ताकि सब लोग सीख सकें. तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें. फ्री रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिव अवे के डिटेल्स हैं. पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे गिव अवे में हैं. ठीक है, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. ऑलराइट, फॉर माय लियो फ्रेंड्स, अगस्त का महीना प्यार में आप लोगों के लिए कैसा होगा. ऑलराइट, पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि राइट नाउ आपके लव रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. ठीक है. ऑलराइट, बहुत क्लियरली यहाँ दिख रहा है एक जो एनर्जी है यहाँ पे वो एक बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे. क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जब आती है तो इसका यही मतलब होता है कि ऐसा या आपके लाइफ में ऐसा कोई है जो बहुत इंटेलिजेंट है, प्रोफेशनल है, इमोशंस से दूर परे हटके हैं. अगर लव के बारे में पूछते हैं तो थोड़ा सा कटु बोलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है. रिलेशनशिप में प्यार कम है और डिसिप्लिन ज़्यादा है. एक दूसरे की गलतियां ढूंढते हैं और रिलेशनशिप को एक जैसे ऑफिस की ढंग से चलाते हैं. आपकी यहाँ पे एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो फायर एनर्जी है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. तो आई थिंक आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे जो फायर साइन है, जो आपका साइन है, जो लियो है यहाँ पे, वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट आए. लेकिन जिन आपके जो पार्टनर हैं शायद एयर साइन हो सकते हैं, वो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वो शायद ये रिलेशनशिप से दूर हो गए हैं. रिलेशनशिप में उनका इंटरेस्ट नहीं है. यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे. इसका यही मतलब है कि शायद ये इंसान की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो इच्छाएं हैं, वो शायद चेंज हो गई हैं. रिलेशनशिप को शायद उन्होंने छोड़ दिया है. शायद मूव ऑन करना चाहते हैं. ये आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी है जहाँ पे एक एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज हियर. एक इंसान चाहता है कि रिलेशनशिप में कुछ हीलिंग हो और दूसरा इंसान में भी रिलेशनशिप में गिव अप कर रहा है. आप मैरिड हो सकते हैं, ऑन अ ब्रेक हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं. आपकी एनर्जी लव के बारे में क्या है? व्हाट इज द लियोज एनर्जी इन लव? आप ये रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, पैशनेट नई बिगनिंग चाहते हैं. आप यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे. दोनों कार्ड्स आपके दिखते हैं. आप चाहते हैं कि अगर आप में नो कांटेक्ट है तो शायद आप उनको एक मैसेज देना चाहते हैं. ये रिलेशनशिप को आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ये रिलेशनशिप को आप फिर से नई शुरुआत देना चाहते हैं. एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. आप शायद आपके पार्टनर से काफ़ी अट्रैक्टेड हैं और उनके साथ एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं. आपकी एनर्जी यही है कि आप जो है ये रिलेशनशिप में
आगे बढ़े। आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी है रिलेशनशिप में क्या है। जजमेंट का कार्ड है एंड लवर्स का कार्ड है, दोनों मेजर अरकाना है। आप या आपके पार्टनर का जो सन मून राइजिंग और वीनस जेमिनी में भी हो सकता है या सैजिटेरियस में भी हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे मुझे यही कहता है कि आपके जो पार्टनर है वो ये रिलेशनशिप में ना शायद बैलेंस लाना चाहते हैं। पास में आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे उनको इम्बैलेंस लग रहा था, चीज़ें जो है उनको बैलेंस में नहीं लग रही थी, कुछ एडिक्शन, कुछ कोडिपेंडेंसी, कुछ इक्वल गिव एंड टेक का शायद रिलेशनशिप नहीं था। एक पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप में या तो उनके कुछ टॉक्सिक बिहेवियर हैं या कुछ एडिक्शन है और चाहते हैं कि उसमें मॉडरेशन लाए। एंड लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, आप या आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड है, इसका यही मतलब है कि फिर से इक्वल गिव एंड टेक ही। अगर मैं ये रिलेशनशिप में इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं कि इफ़ आई फ्लरिश यू विल फ्लरिश, इफ़ आई फॉल यू विल फॉल, ऐसी उनकी एनर्जी है कि अगर मेरे साथ सब ठीक होगा तभी आपके साथ सब ठीक होगा, अगर मेरे साथ कुछ ठीक नहीं होगा तो आपके साथ भी कुछ ठीक नहीं होगा। इसका ये भी मतलब है कि प्यार में शायद आपके जो इंसान हैं उनको दो चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, what are the blocks in this relationship? What are the blocks in this relationship? खुद ही आए हैं वापस। मेजर अरकाना है लियो, आपका यहाँ पे कार्ड है, यू आर इन दिस रीडिंग, लियो है एंड टावर है। तो कुछ तो एक्सप्लोशन आपके रिलेशनशिप में हुआ है, कुछ तो जैसे ना एक धमाका सा हुआ है। आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो शायद ऑन अ ब्रेक है या नो कांटेक्ट में है या ऐसा रिलेशनशिप में है जहाँ पे उनको प्यार की फीलिंग नहीं आ रही है। एक वन साइडेड प्यार भी हो सकता है। जो वीक फाउंडेशंस हैं आपके रिलेशनशिप में वो टूटी हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव मीनिंग आप लें। जो रिलेशनशिप में ख़त्म हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए था, बिकॉज उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं था, उसमें कोई ताकत ही नहीं थी। ब्लॉक्स में फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। इसका यही मतलब है कि शायद आप जिनसे बात कर रहे हैं वो आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, उनसे आपको कुछ सीखना था। ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी वो शायद आप लोगों में नहीं है। रोमांस एंजल से देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। फॉर माय लियोस, वही उड़ के कार्ड्स आ रहे हैं। हनीमून है, सेपरेशन है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज है एंड पैशन है। तो आई थिंक ये मुझे सबके साथ अलग अलग सिचुएशंस यहाँ दिख रहे हैं। सेपरेशन क्लियर है, तो शायद आपके और आपके पार्टनर फिलहाल सेपरेटेड हैं। ऐसे लग रहा है कि पैशन का जब मैं कार्ड देखती हूँ और बाकी कार्ड यहाँ पे देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर की तरफ काफ़ी पैशनेट फीलिंग्स हैं, काफ़ी सेक्सुअल केमिस्ट्री है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अनबन लग रही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों की जो केमिस्ट्री है या आप लोगों का जो फिजिकल अट्रैक्शन है या एक दूसरे के साथ जब इंटीमेसी की बात आती है तो शायद एक इंसान जो है वो काफ़ी कंट्रोलिंग है और दूसरे इंसान को इतनी ओपनली प्यार नहीं दे सकता है या दे रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर योर रिलेशनशिप? व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर योर रिलेशनशिप? मेरे लियो फ्रेंड्स के लिए आपके रिलेशनशिप में क्या एडवाइस है? आई एम सॉरी अगर डिस्टर्बेंस हो रही है, बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अगर साउंड ठीक से नहीं आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप के लिए एडवाइस क्या है? हायरोफेंट का कार्ड है एंड मैजिशियन का कार्ड है। एक्चुअली दोनों रिवर्स में ही आए थे, तो
आई थिंक अगर आप शादीशुदा हैं या आप अगर एक रिलेशनशिप में हैं तो आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाएं, कोशिश करें, एफर्ट्स डालें कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। लेकिन मैजिशियन का कार्ड जो है इट ऑल्सो टॉक्स ऑफ मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग इश्यूज। तो शायद अगर आप शादीशुदा हैं या रिलेशनशिप में है, एक इंसान जो है ये दूसरे रिलेशनशिप को काफ़ी कंट्रोल कर रहा है, काफ़ी उन्हीं के ढंग से अगर रिलेशनशिप चलेगा तो सही होगा, अगर उनके ढंग से रिलेशनशिप नहीं चलेगा तो ये रिलेशनशिप को छोड़ के चले जाएंगे या गुस्सा होंगे। तो एडवाइस आपका यही है कि जो मैनिपुलेशन है वो मैनिपुलेशन को छोड़े, और जो रिलेशनशिप की जो सच्चाई है, जो रिलेशनशिप का जो ट्रेडिशनल मतलब होता है, इक्वल गिव एंड टेक होता है, रिस्पेक्ट होता है, केमिस्ट्री होती है, फिजिकल इंटीमेसी होती है, एक दूसरे से इक्वल गिव एंड टेक होता है, वो सब अगर आपको रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती आई थिंक रिलेशनशिप को चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये रिलेशनशिप में फ्यूचर से क्या चाहते हैं और आपके पार्टनर ये रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या चाहते हैं इन अगस्त। आपके पार्टनर जो है ना, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत मेंटली स्ट्रांग है, थोड़े से डिफ़िकल्ट इंसान है, बस उनको उनके ही मन से चाहिए है जो चीज़ें हैं। इमोशंस मुझे उनकी तरफ से ये रिलेशनशिप में दिख ही नहीं रहा है। तो ये सब लोगों के साथ तो रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनको ये मैसेज या ये रीडिंग सुनने की ज़रूरत है, इसीलिए ये कार्ड्स आए हैं। लेकिन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, पाइसीज भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर एयर साइन काफ़ी स्ट्रांग है उनका, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ से आपकी तरफ छोड़ते हैं, और चुप रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीक्रेटिव रहते हैं, मेंटली आपको काफ़ी मैनिपुलेट कर रहे हैं वो। और जब वो चुप रहते हैं आप उनके पीछे पीछे जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं, लेकिन वो बहुत जैसे कि बहुत काम, ज़्यादा बात नहीं करना, मुझे आपके लिए टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा टाइप का उनका एटीट्यूड है। आप चाहते हैं कि आप उनको एक मैसेज करें, उनकी तरफ फास्ट जाएं, फास्ट मूवमेंट, फास्ट एक्शन, फास्ट कम्युनिकेशन, ट्रैवल का ये कार्ड है। आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप में कि आप उनकी तरफ जाएं और उनको स्टेबिलिटी दें, यू वांट टू बी उनके लाइफ में, आप उनको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आदमी हो या औरत हो, इट डज नॉट मैटर। आपका राइजिंग वीनस या जो मून साइन है टॉरस में भी हो सकता है। आप ओपन कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर है राइट ना, वो बस कि मेरे ढंग से होगा तो ही होगा, इसीलिए ये कंट्रोल इश्यूज हो रहा है। ठीक है, अगस्त के महीने में व्हाट विल बी द आउटकम फॉर यू इन लव इन अगस्त। अगस्त के महीने में आपके लिए लव में क्या आउटकम हो सकता है? व्हाट इज द आउटकम फॉर यू इन लव इन अगस्त? 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, ये मेरा सोलमेट का भी कार्ड है यहाँ पे। तो आई थिंक आप और आपके पार्टनर जो है कार्मिकली एक दूसरे से बाउंड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का जब यहाँ पे कार्ड आता है तो इसका यही मतलब है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो जैसा चल रहा है शायद वैसा ही रहेगा। स्टैंडिंग योर ग्राउंड का ये कार्ड है, डिफेंडिंग योर पोजीशन का ये कार्ड है। तो शायद अगस्त के महीने में आप रिकन्सिलिएशन चाहेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो जैसे हैं वैसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। उनके ढंग से अगर चीज़ें होंगी तो ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, अगर उनके ढंग से रिलेशनशिप नहीं चलेगी तो ऐसा जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तो मेरे जो लियो फ्रेंड्स हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ, जिनके साथ ये रेजोनेट होता है, जो भी आपका सिचुएशन है, आपके जो पार्टनर हैं राइट नाउ मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत प्रैक्टिकली ये रिलेशनशिप को अप्रोच कर रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स और लव जो है रिलेशनशिप में या आपकी तरफ ज़्यादा नहीं मुझे दिख रहा है।
अगर आप ये इंसान के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, तो आपको फिर से उनकी तरफ झुकना होगा। जैसा वो कह रहे हैं वैसा अगर आप झुकेंगे तो शायद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। अगस्त के लिए यही है, नथिंग इज सेट इन स्टोन, पत्थर पे लकीर नहीं होता है। मैनिफेस्ट करेंगे, खुद में चेंजेस लाएंगे तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। बिजनेस, करियर और फाइनेंस में अगस्त का महीना मेरे लियो फ्रेंड्स के लिए कैसा होगा? बिजनेस, करियर एंड फाइनेंस मेरे लियो फ्रेंड्स के लिए, आइए देखते हैं कैसा होगा। वाओ, ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंस को लेके। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, पार्टनरशिप्स में इमोशनल बैलेंस होगा, फाइनेंशियल बैलेंस होगा। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ऐसे लगेगा कि जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप है या जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है रिलेशनशिप में। आपके एक जो गोल्स हैं वो कॉमन है और आप इकट्ठा वो गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। बिजनेस, करियर और फाइनेंस में अगस्त का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आपको कॉन्फिडेंट लगेगा कि जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कर सकेंगे। गुड न्यूज़ है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। आई एम सॉरी, इसका यही मतलब होता है कि या तो नया जॉब ऑफर आएगा, पैसे के बारे में कुछ गुड न्यूज़ आएगी। शायद आप कुछ पढ़ेंगे जिससे आपका जो आपकी जो वर्क है, यू मे डू अ कोर्स, या आप कुछ पढ़ेंगे जिसके कारण आपके बिजनेस में या आपके जॉब में आपको और सपोर्ट मिल सकेगा। आपकी जो स्किल्स हैं उसको आप एनहांस करेंगे ताकि आपके करियर में उसको आपको एक बूस्ट या सपोर्ट मिल सकता है। तो एडवाइस यही है कि अगर आपको कुछ कोर्स करने का, कुछ नया सीखने का चांस मिल रहा है तो उसको ज़रूर आप करें। और ओवरऑल उसके बाद जो एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर है, सेलिब्रेशन है। तो फॉर माय लियो फ्रेंड्स, बिजनेस, करियर और फाइनेंस अगर हम देखते हैं तो बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। पैसे के बारे में गुड न्यूज़ है, पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी चलेंगी, नया जॉब ऑफर आने की बहुत अच्छी संभावना है। अगर कुछ नया कोर्स सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसमें इन्वेस्ट करें, उससे जो है आपके जॉब, करियर और फाइनेंस को एक बूस्ट मिलेगा। और अगर कोई ऐसा इंसान आपके जॉब में नया ज्वाइन होता है, अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यंग इंसान हो सकता है जो बहुत अच्छी आइडियाज़ आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंस के लिए ला सकता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माय लियो फ्रेंड्स। लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, बिजनेस, करियर और फाइनेंस में बहुत पॉजिटिव है। आई जस्ट होप कि आपके लव रिलेशनशिप के लिए आपको इतनी हिम्मत मिले कि जो सही है आप उसके लिए खड़े रहें। किसी और को इतनी हिम्मत, ताकत ना दे कि वो आपको मैनिपुलेट करे उनके फ़ायदे के लिए। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज ऑलवेज, प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। आप सत श्री अकाल, मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। हम ये फाइंड आउट करेंगे जो मेरे सैजिटेरियस फ्रेंड्स हैं, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा होगा। रीडिंग में जाने से पहले थैंक यू सो मच। अगर आप ऑलरेडी सर्कल ऑफ लाइफ टैरो के फैमिली मेंबर हैं, आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। enjoy the reading। जाने से पहले please don't forget to subscribe। I would love to have you as a part of the Circle of Life Tarot family। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो हिंदी और इंग्लिश के कोर्स हैं। मुझे खुद इतनी खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज पे चेक करें। सीखना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
फ्री रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग के भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत लोग मैसेज करते हैं, आई नो आदिति रीडिंग चाहिए है, डिटेल्स देना, सब डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। So let's get into your reading, my Sagittarius friends. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please let us know how will the month of August be for my Sagittarius friends who have their sun, moon, rising and Venus in Sagittarius in love and finance. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आपका मून, राइजिंग और वीनस चेक करें। कैफे एस्ट्रोलॉजी का मैंने नीचे लिंक दिया है, वहाँ पे आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो मेरे सैजिटेरियस फ्रेंड्स, लव में हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, आप रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या हो, व्हाट एक्शंस दे विल टेक, what actions you will take and the future outcome for August. All right, for my Sagittarius friends, let's find out आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या हो रहा है। जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, थर्ड पार्टी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ऑन अ ब्रेक, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, ओहो, ऑल राइट। इसको क्लैरिफाई करते हैं। ओके, आपके रिलेशनशिप में आई थिंक ऐसा है कि आप और आपके पार्टनर जो है एक दूसरे की तरफ आने में डर रहे हैं। अगर आप लोगों में कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, झगड़ा हुआ है, तो आप दोनों जो हैं ये रिलेशनशिप में आगे आने के लिए डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। मे बी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से कुछ डिमांड्स किए होंगे, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी, कुछ आप लोगों में जो झगड़े का जो कारण होगा उसके कारण जो है राइट नाउ ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जो शायद ये रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, खुद अंदर अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में एक्चुअली हो क्या रहा है, प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, ये रिलेशनशिप को और ये सिचुएशन को चेंज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। आपके जो पार्टनर हैं उनका सन, मून, राइजिंग या वीनस, या आपका भी जो है टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकता है। काफ़ी स्टेबल इंसान है ये, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, डाउन टू अर्थ है, हर चीज़ जो है टाइम लगा के करते हैं, मदरली एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है। यहाँ पे रिलेशनशिप में आगे स्टेबिलिटी कैसे देनी है वो शायद आप लोगों को कंफ्यूजन है। आप शादीशुदा हो सकते हैं, डिवोर्स हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए डर है, और ये जो डर है आपके दिमाग का डर है। ये अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखेंगे, दिल से सोचेंगे, दिमाग से इतना नहीं सोचेंगे, तो शायद आप ये रिलेशनशिप में आगे जा सकते हैं। सेल्फ, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे सेल्फ रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, खुद को आपने जकड़ के रखा है, या तो खुद आपके इमोशंस हैं जो ऐसे कर रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसके कारण आप आगे जाने से डर रहे हैं। आपके पार्टनर की ये रिलेशनशिप के बारे में क्या फीलिंग्स हैं, व्हाट आर योर पार्टनर्स फीलिंग्स अबाउट दिस रिलेशनशिप, एंड व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट दिस रिलेशनशिप। आपके पार्टनर की जो फीलिंग है ना ये रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिव है। दोनों मेजर अरकानास है यहाँ पे। आपके पार्टनर काफ़ी सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में कैसे आगे जाना है। आपके मून, राइजिंग और वीनस सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न में हो सकते हैं, या आपके पार्टनर सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपके पार्टनर
जो ये रिलेशनशिप में शायद मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा को डिपेंडेंसी है। एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर के बारे में काफ़ी पॉजेसिव है, या आप लोगों में जो बॉन्ड इतना ज़्यादा है कि शायद आपके पार्टनर जो है ना वो ये रिश्ते से डर गए हैं। जो आपके पार्टनर आपके लिए फील करते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि कनेक्शन इतना डीप है, कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आपके जो पार्टनर है उन्होंने लाइफ में ऐसा कनेक्शन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है और डर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं कैसे किसी इंसान को इतना प्यार कर सकता हूँ, इतना अट्रैक्ट हो सकता हूँ, इतना उनके सोच में या उनके बारे में इतना मैं बॉन्डेड फील हो कर सकता हूँ। आपके और आपके पार्टनर में जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है बहुत स्ट्रांग होगी। आपके जो पार्टनर है वो रिलेशनशिप में थोड़ा सा बैलेंस चाहते हैं कि ये जो व्हाट इज़ द वर्ड, जैसे शाहरुख खान जूही चावला को डर में प्यार करता था, आई डोंट नो व्हाट दैट वर्ड इज़, कि इतना क्रेजी प्यार है कि वो चाहते हैं कि थोड़ा सा ये जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा बैलेंस लाए। आई एम सॉरी, मुझे वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं आपको वो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। लेकिन आपके पार्टनर जो है वो बैलेंस चाहते हैं। जो चीज़ें मॉडरेशन में नहीं हुई हैं वो मॉडरेशन में करना चाहते हैं। जो चीज़ें अनबैलेंस्ड हैं या लेवल में नहीं है वो लेवल में लाना चाहते हैं। आप या आपके पार्टनर शायद कुछ सब्सटेंस अब्यूज़ है, ड्रग्स है, अल्कोहल है, शायद वो भी ज़्यादा करते होंगे, वहाँ पे भी शायद उनको बैलेंस करना चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर अगस्त में उनका यही कोशिश होगी कि रिलेशनशिप में बैलेंस लाएं, बिकॉज आई थिंक आपके रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है। बेसिकली आई फील दैट देर इज़ एन इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ टू बैलेंस द रिलेशनशिप। प्यार आप लोगों में है, उसको बैलेंस कैसे करना है, उसको एक ढांचे में कैसे बिठा के आगे लेके जाना है, शायद वो आपके पार्टनर चाहते हैं कि हो। आपकी जो एनर्जी है ये रिलेशनशिप में आपने शायद आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, आपके पार्टनर ने भी शायद आपको मैनिफेस्ट किया है। आपके जो पार्टनर है यहाँ पे बिजनेसमैन हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, काफ़ी एंथुजियास्टिक है, पैशनेट है, हिम्मत उनमें बहुत ज़्यादा है, बहुत चार्मिंग है और बहुत जैसे बोलते हैं ना कि उन डायनामिक इंसान है। मैंने ऐसे लगता है कि ये इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। इनके तरफ जो है आपने बहुत मेहनत की है, हिम्मत दिखाई है ये रिलेशनशिप को चलाने में या रिलेशनशिप को बैलेंस रखने में। लेकिन अब आपको लगता है कि अगर आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने एक स्टेप पीछे ले लिया है, ये रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा है, ये रिलेशनशिप स्टैंड स्टिल में आ गया है, तो शायद आप चाहते हैं कि आप एक डिसीजन लें, एक कोशिश करें कि ये जो रिलेशनशिप है उसमें हम आगे कैसे जा सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स का जब कार्ड आता है तो इसका यही मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू लुक एट द बिगर पिक्चर। आप प्लानिंग कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जा सकते हैं। अगर ये रिलेशनशिप को चलाना है तो ये रिलेशनशिप में हम बैलेंस कैसे ला सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ें करें, ऐसा क्या डिसीजन लें, ऐसे क्या एक्शंस लें ताकि ये रिलेशनशिप बैलेंस में हो सके। तो आई थिंक दोनों पार्टनर्स जो है, इवन इफ अगर आपका सिचुएशन ऐसे है कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट में है, लेकिन आपने एक दूसरे को क्लियरली ऐसे बताया नहीं है कि आपको ब्रेकअप चाहिए है, आप दोनों सिक्योर हैं, आप दोनों जानते हैं कि आप एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, आप सिर्फ एक सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं कि ये सिचुएशन का हम हल कैसे निकालें। बहुत लोगों के लिए ये रेजोनेट उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जहाँ पे राइट नाउ आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ द वर्ड सेपरेशन, लेकिन आप दोनों में शायद कम्युनिकेशन कम हो गया है, या इवन इफ आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन इसी बारे में है कि हम ये जो हमारे इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व कैसे करें। रोमांस एंजल से देखते हैं
फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है यहाँ पे। तो जैसे मैंने कहा, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे, यू आर ट्राइंग टू लर्न फॉर योर सेल्फ। आप दोनों ये रिलेशनशिप को पॉजिटिव करने के लिए आगे कैसे जा सकते हैं, आप यू आर ट्राइंग टू फाइंड दैट आउट। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो शायद ये उन लोगों के लिए भी है जो शायद कहीं और बंधे हुए हैं, ऑलरेडी शादीशुदा है, या पास्ट रिलेशनशिप में इतना बैड उनका एक्सपीरियंस हुआ था कि आगे कैसे जाना है उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो कार्ड्स यही कहता है कि पास्ट से आप सीखें और अपने रिलेशनशिप को आगे पॉजिटिव लेके जाएं। गेटिंग टू नो ईच अदर है। आई थिंक आप लोगों अगर आप नए मिले हैं एक दूसरे के साथ, या इवन ऑलरेडी मैरिड हैं, या एज अ कपल है, आप लोगों में शायद हर एक इंसान जो है, उनका जो नेचर है, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ जो है, दुनिया को देखने का नज़रिया जो है, वो इवॉल्व होता रहता है, चेंज होता रहता है। जो आप किसी चीज़ के बारे में शायद 5 साल 10 साल पहले सोचते थे, शायद अब आप वैसा नहीं सोचते हैं। एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि जैसे हम बढ़ते हैं, चीज़ों को देखने का, चीज़ों को रिएक्ट करने का हमारा नज़रिया चेंज होता है। तो डिवाइन यही कहता है कि आप you should spend time getting to know each other and it is safe for you to love। तो अगर ये एक नया प्रपोजल आपकी तरफ है, या आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि आपको शायद आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो डिवाइन यही कहता है कि ये अगर प्रपोजल आपकी तरफ आता है तो उसको एक्सेप्ट करें, बिकॉज ये इंसान जो है आपके लिए अच्छा है, और प्यार करना जो है वो आपके लिए बिल्कुल सेफ है। और वेडिंग का कार्ड है यहाँ पे। तो या ऑलरेडी आप शादीशुदा हो सकते हैं, या इंसान के साथ आगे जाके शायद शादी का पॉसिबिलिटी है। वेरी क्विकली देख लेते हैं कि आपके जो इंसान हैं वो ये रिलेशनशिप से फ्यूचर में क्या चाहते हैं। आप ये रिलेशनशिप में फ्यूचर से क्या चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर के एक्शंस, आपके एक्शंस, ठीक है, एंड व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम। ऑलराइट, आपके जो पार्टनर हैं राइट नाउ, आई थिंक बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके रिलेशनशिप में पास्ट में हुआ था उसको ओवरकम करने के लिए। दोनों कार्ड जो है नंबर 5 के हैं, कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड है, चेंज के कार्ड हैं। तो आपके जो इंसान है शायद उनको लगता है कि आपने उनको अगर उनसे बात करना आपने बंद कर दिया है तो उनको लगता है कि आपने उनको मझधार में छोड़ दिया है। ईगो बैटल्स यहाँ पे काफ़ी हैं, और आपके जो इंसान हैं वो चाहते हैं कि ये जो ईगो बैटल्स हैं ये ख़त्म हो और आप उनको फिर से अपनाएं। आप ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन आप फिर उनकी तरफ जाने में डर रहे हैं। आप में भी उनका सोशल मीडिया चेक करते हैं, उनके ऊपर थोड़ा स्पाइंग कर रहे हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं फेसबुक, इंटरनेट, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कि इनके लाइफ में चल क्या रहा है, आगे जाने से डर रहे हैं, सोच रहे हैं रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है। आपके जो पार्टनर हैं उनका जो रिलेशनशिप की तरफ जो एक्शन होगा वो यही चाहेंगे कि जब तक आप आपके पार्टनर को कुछ कमिटमेंट नहीं देंगे, आप आपके पार्टनर को कुछ आश्वासन नहीं देंगे कि आप उनके साथ कमिटमेंट में बंधेंगे, कुछ स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में देंगे, तब तक वो शायद ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि आप आपके पार्टनर की तरफ जाएं, ये रिलेशनशिप में जितनी आपने मेहनत डाली थी पास्ट में, आप चाहते हैं कि उसका आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले, चाहते हैं कि आप आपके पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। जो पहले आपका रिलेशनशिप था काफ़ी रोमांटिक, पैशनेट शायद आप लोगों का रिलेशनशिप होगा, आप चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप आप लोगों के साथ स्टार्ट हो। फ्यूचर में मुझे यही दिख रहा है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे, डेस्टिनी का कार्ड है। एक साइकिल ख़त्म होगा और दूसरा साइकिल आप लोगों का स्टार्ट होगा।
कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं शायद उनको राइट ना वो हिम्मत नहीं है कि वो आपकी तरफ आए। ऐसा कुछ वो करेंगे जहाँ पे आपको फिर से लगेगा कि ये इंसान मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, धोखा कर रहा है, कहता तो है कि मेरे से प्यार करता है लेकिन मुझे टाइम नहीं देता है, कमिटमेंट नहीं देता है। और आई थिंक ये जो साइकिल है ये एंड होके एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। व्हाट इज द नियर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर माय सैजिटेरियस फ्रेंड्स? ये रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या होगा? यही साइकिल है ना, चलता रहेगा। आपके जो पार्टनर है अनफॉर्चुनेटली कुछ डिसीजन नहीं लेंगे। वो चाहते हैं कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दो। ये उन लोगों के लिए शायद रेजोनेट होगा जो शायद एक थर्ड पार्टी अफेयर में है। आपके जो इंसान है वो शायद किसी के साथ शादीशुदा है और आपके साथ रहना चाहते हैं। उनको डिवोर्स भी नहीं करना चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन क्लियर आपको कुछ कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। आप चाहेंगे कि जो सही है वो आपको मिले। पेशेंस का कार्ड है ये, राइट डिसीजन लेने का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, रिवॉर्ड का कार्ड है। मैंने मैसेज आपको यही है कि आपने ये रिलेशनशिप में पेशेंस रखनी है। जो सही है वो ही आपके लिए होगा। आपके पार्टनर जो है वो जानते हैं कि आपके लिए सही क्या है, आपका हक क्या है, लेकिन वो फिर भी आपको देने से कतराएंगे। जो आपके इंसान हैं बहुत डरते हैं, प्यार तो आपसे करते हैं लेकिन आपकी तरफ आने के लिए बहुत डरते हैं। उनको पता है कि थर्ड पार्टी जो रिलेशनशिप है वो उनके लिए सही नहीं है। ये रिलेशनशिप में चेंजेस चाहिए हैं, जो सही है वो करना है। वो टाइम ले रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो जजमेंट करेक्ट जो आपके लिए होना था, वो डिसीजन लेने में ये इंसान फिर से डर रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स का जब कार्ड आता है तो बहुत क्लियरली इसका यही मतलब होता है। स्टेलमेट का कार्ड है यहाँ पे। जो चॉइस है वो बहुत डिफिकल्ट है आपके पार्टनर के लिए। वो ये डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, इनडिसाइसिव रहेंगे। चॉइस उनको करना इतना मुश्किल है कि वो चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें उनके साथ, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। तो मेरे जो सैजिटेरियस फ्रेंड्स हैं, आपका जो रिलेशन ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ पे आई थिंक आप ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, या तो आप शादीशुदा हैं तो आप एक दूसरे के साथ ना खुश हैं। आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। थर्ड पार्टी यहाँ पे मदर इन लॉ हो सकती हैं, या घर का ऐसा सिचुएशन है जिसके कारण आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में एक इंसान को जो चाहिए है वो नहीं मिल रहा है। अगर थर्ड पार्टी का यहाँ पे सिचुएशन है, या आप किसी के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, यही दिख रहा है कि स्टेलमेट का यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जानते हुए भी कि आपको क्या मिलना चाहिए, आपके जो पार्टनर है उनको हिम्मत नहीं है वो आपको देने के लिए, और वो यही चाहेंगे कि जैसा आपका रिलेशनशिप है वैसा ही चलता रहे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है। तो आई थिंक जो अगस्त में होगा वो फाइनल नहीं होगा। अगस्त में के मंथ में आपके लिए सैजिटेरियस फ्रेंड्स यही रीडिंग है कि अगर रिकन्सिलिएशन होना है तो वो इसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। राइट नाउ आपके पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट देने के लिए या आपका ये रिलेशनशिप एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। अगस्त महीने में वो ये स्टेप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, बिजनेस करियर और फाइनेंस में वेरी क्विकली देखते हैं कि मेरे जो सैजिटेरियस फ्रेंड्स हैं आपके लिए बिजनेस करियर और फाइनेंस अगस्त के महीने में फॉर माय सैजिटेरियस फ्रेंड्स कैसा होगा। ऑलराइट, वाओ, सन कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, बहुत ही ज़्यादा
जितना आपका आई थिंक लव रिलेशनशिप कार्ड में थोड़ा सा आपको ऐसा सिचुएशन है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, ऐसे कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है, उतना ही आपका बिजनेस करियर और फाइनेंस में ऑपोजिट आया है। सन का कार्ड है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स टू गेट इन द रीडिंग। सक्सेस, अबंडेंस, जो आपको चाहिए बिजनेस करियर और फाइनेंस में, अगर आप कोशिश करोगे तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। बिजनेस वुमन, एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्टिवली बिजनेस में काम करेंगे। जो आप बिजनेस में हासिल करना चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। बहुत डिटरमिन्ड है आप, एम्बिशियस है आप, काफ़ी पॉपुलर है आप, और आपको जो असिस्टेंस चाहिए है, जो मदद चाहिए है, वो भी आपको मिलेगी। यहाँ पे सिद्धि का कार्ड है ये, जिसका मतलब टेम्परेंस का कार्ड है। इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग अ बैलेंस। तो बिजनेस में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, बिजनेस करियर फाइनेंस में, कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, अगस्त के महीने में आपको वो बैलेंस मिलेगा। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत प्रैक्टिकली आप सब चीज़ों को एड्रेस करोगे। एडवाइस आपको यही है कि अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना है, इमोशंस को घर छोड़ के काम को जब जाएंगे तो सिर्फ दिमाग से सोचना है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं। जो सही है उसको अपनाना है, जो सही नहीं है उसको काट के बाहर फेंको। बहुत प्रैक्टिकल डिसिप्लिन अप्रोच अगर आप लोगे तो आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर पाएगा बिजनेस करियर और फाइनेंस में। नया जॉब चाहते हैं तो अगस्त के महीने में आप अप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। नया जॉब मिलने तक दूसरी जॉब ना छोड़ें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स है बिजनेस करियर और फाइनेंस को लेके। तो दिस इज ऑल आई हैव फॉर माय Sagittarius friends. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Sat Shri Akal, this is Aditi and welcome to your monthly reading, love, business, career and finance for the month of August. This is for my Aries friends. Aries friends के लिए हैं जिनका सन, मून, राइजिंग एंड वीनस एरीज में हो सकता है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता तो आपका मून, राइजिंग और वीनस ज़रूर देखें। कैफे एस्ट्रोलॉजी का लिंक नीचे छोड़ा है, वहाँ पे आप जाएं, आपकी डिटेल्स दें और आपको आपका मून, राइजिंग और वीनस पता लग जाएगा। अगर आप रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द रीडिंग। अगर आप नए हैं तो सर्कल ऑफ लाइफ टैरो फैमिली में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, रीडिंग अच्छी लगती है, तो आई वुड want you to subscribe to my channel and I will welcome you to our Circle of Life Tarot family. Very quickly 2 announcements हैं। टैरो सीखना चाहते हैं मेरे साथ, इंग्लिश एंड हिंदी का कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, कभी भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा, वहाँ पे स्टूडेंट्स अपना काम जो है, जो हमसे सीखा है, वो वहाँ पे पुट अप करते हैं। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज। मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा लर्न करते हैं। जैसे मैंने कहा है, खुद के उनके अब काफ़ी लोगों ने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। प्लीज़ हैव अ लुक। इफ़ यू वांट टू लर्न टैरो यू कैन जॉइन द कोर्स। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं या फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए देखते हैं मेरे जो एरीज फ्रेंड्स हैं उनका अगस्त का महीना कैसा होगा। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for my friends who have the sun, moon, rising and Venus in Aries. How will the month of August be for them in love, business, career and finance? ठीक है। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या चल रहा है हम वो देखेंगे। वाओ, और सन एंड मून इकट्ठा आए हैं। हायरोफेंट का कार्ड है। आप जिनसे आप योर पार्टनर कुड बी अ टॉरस, या आपके मून, राइजिंग और वीनस में टॉरस हो सकता है। लियो भी है यहाँ पे और पाइसिस भी है। तीनों मेजर अरकाना है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या तो वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आप
और या किसी और के साथ उनकी शादी हो सकती है। ये जो इंसान है आपके रिलेशनशिप में, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे रात और दिन का फ़र्क है। आपका जो ये उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा जहाँ पे प्यार आप लोगों में काफ़ी है, एक दूसरे को आप बहुत लव करते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के साथ आप इंजॉय बहुत करते हैं। लेकिन आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ या तो कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ बिल्कुल भी आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है। इमोशनल बहुत डिस्टर्ब्ड हैं आप राइट नाउ, आप या आपके पार्टनर या दोनों भी इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को कि इतना जो आपका अच्छा प्यार था उसके ऊपर ये ग्रहण कैसे लग गया है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए रेजोनेट होगा। आपके साथ अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप आपके जो मून राइजिंग और वीनस देखें। लेकिन ऐसा ये मुझे क्लियरली दिखता है कि आप या आपके पार्टनर या दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हैं किसी और से, या अगर ये मैरिड कपल देख रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में ऐसे लग रहा है कि जो अच्छा खासा आपका रिलेशनशिप था, कुछ सीक्रेट्स के कारण, कुछ चीज़ें जो आपके सामने आई हैं, कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी, मदर के भी कोई इश्यूज हो सकते हैं, उसके कारण जैसे आपके रिलेशनशिप को एक ग्रहण जैसे लग गया है। आपके पार्टनर का आपकी तरफ फीलिंग्स क्या है और आपके पार्टनर की तरफ फीलिंग्स क्या है फॉर एरीज। आपके पार्टनर की आपकी तरफ फीलिंग्स क्या है। वाव, आपके जो पार्टनर हैं, आप या आपके जो पार्टनर हैं उनके सन, मून राइजिंग और वीनस में एक्वेरियस हो सकता है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक प्यार का नया ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। आप लोगों में जो फिज़िकल केमिस्ट्री है, सेक्सुअल केमिस्ट्री है, बहुत स्ट्रांग होगी, एक दूसरे के साथ इंजॉय आप बहुत करते होंगे। वो चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है उसमें जो ग्रहण लगा है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो क्लियर हो जाए। आपको एक नया प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में अमन लाना चाहते हैं, पीस लाना चाहते हैं। आपके बारे में रात को सोचते हैं, रोते भी होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, चाहते हैं कि ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके रिलेशनशिप में वो जल्द से जल्द क्लियर हो। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर की तरफ क्या है? व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट योर व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट योर पार्टनर? व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट योर पार्टनर? ओके, आपको लगता है कि आपके पार्टनर एक चीटर हैं, उन्होंने आपको झूठ बोला है, जो आपको उन्होंने प्रॉमिस किया था वो उन्होंने आपको नहीं दिया है, आपको टाइम नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं। ये कार्ड्स के दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो झूठ बोलना, चीटिंग बोलना, अफेयर करना है, या इसका ये भी मतलब है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इतना बिजी है या आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और अगर बाकी चीज़ों में इतने बिजी है कि वो आपको टाइम नहीं देना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि आप जो बड़ी पिक्चर है वो बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इसका कुछ ना कुछ निकाल लगे, जो सच्चाई है ये रिलेशनशिप की आपकी तरफ आ जाए। प्लान कर रहे हैं आप ये रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करें। आप चाहते हैं कि जो भी आपके पार्टनर की जो इश्यूज हैं, और मून का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ ना कुछ है जो ऐसे छुपा हुआ है, जो ऊपर कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और दिख रहा है। तो आप यही चाहते हैं कि ये जो चीटिंग है, ये जो लुका छुपी का गेम है आपके रिलेशनशिप में, मे बी दुनिया को आप बता नहीं सकते हैं कि आप एक दूसरे के साथ हैं। आप चाहते हैं कि ये जो फीलिंग है आपकी, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो ये कर रहे हैं ये करना बंद करें और आपकी तरफ वो एकदम क्लियर ओपनली आए। रोमांस एंजल से देखते हैं आपके रिलेशनशिप। फॉर माय एरीज फ्रेंड्स, व्हाट्स हैपनिंग इन द रिलेशनशिप। Healing family issues, engagement, heart-to-heart conversation and retreat. आप या आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसके कारण आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ नहीं आ सकते। अगर आप मैरिड हैं तो देर आर सम प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ राइट नाउ जिनके कारण आपके रिलेशनशिप में ये चेंज आ गया है। मैरिड है
या इवन अनमैरिड है तो मदर का कुछ इशू यहाँ पे हो सकता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या एक पार्टनर किसी और के साथ शादीशुदा है या पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, तो जो फैमिली इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना चाहिए है। वो फैमिली इश्यूज के कारण आपके जो इंसान है वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है। आपके जो पार्टनर है वो ओपनली क्या हो रहा है आपको बताने से कतराते हैं। अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो वो बहुत ही गुनाह नहीं मैं कह सकती, लेकिन अवॉइडेंस करते हैं। मैंने कम्युनिकेशन जो है, कन्फ्रंटेशन जो है, एक दूसरे से ओपनली जो है बात करने से ये जो इंसान है वो कतराते हैं। और आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की बहुत ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। शायद आप लोगों की एंगेजमेंट थी और वो एंगेजमेंट ब्रेकअप हो गई है, या आपकी एंगेजमेंट की बात चल रही है लेकिन एक जो पार्टनर है वो शायद क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि एंगेजमेंट कैसे होगी। रिट्रीट का कार्ड है यहाँ पे। आप दोनों को ये अगर सिचुएशन को सॉल्व करना है तो एकांत में आप लोगों को बैठना है। शायद कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण आप लोग एक दूसरे के साथ आ नहीं पा रहे हैं। मैसेजेस करते हैं तो मैसेजेस मिसअंडरस्टैंड हो रहे हैं। फ़ोन पे में भी बात नहीं आप कर पा रहे हैं। तो आप दोनों को अगर ये रिलेशनशिप को हील करना है या सॉल्व करना है तो ओपन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें और इकट्ठा आके फेस टू फेस बात करें तो ही इसका सिचुएशन निकल सकता है। तो आपकी जो पार्टनर की फीलिंग्स है वो तो हमने देखी है कि वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। आपके पार्टनर की तरफ फीलिंग्स यही है कि आपको लगता है कि ओपनली आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं आपसे, और आपसे फ्रैंकली उन्होंने आके बात करनी चाहिए है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ एक्शंस क्या लेंगे, वो फ्यूचर में ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। आपके जो पार्टनर है वो ये रिलेशनशिप से फ्यूचर में क्या चाहते हैं। वाओ, आप ये रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड है। आपके पार्टनर एरीज आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक, जो उनका एक्शन जो रिलेशनशिप की तरफ लेना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में देना चाहते हैं। आपको जो करेक्ट है, जो प्यार है, वो आपको ये रिलेशनशिप में देना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का। अट्रैक्शन आप लोगों में काफ़ी है। इसका ये भी मतलब है थर्ड पार्टी सिचुएशन या अफेयर और रिकन्सिलिएशन पार्टनरशिप का भी ये कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फास्ट एक्शन, फास्ट मूवमेंट। चाहते हैं कि आपकी तरफ वो स्टेप लें और आपकी तरफ आए। आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है, 1 मिनट में ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके जो पार्टनर हैं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो आप चाहते हैं कि जिनके साथ वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो सिचुएशन को वो ख़त्म करके आपकी तरफ बिल्कुल फ्री होके आए। आपके पार्टनर राइट नाउ क्या कर रहे हैं कि जैसा सिचुएशन है वैसा ही चलने दो। तीनों एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तीनों के सिमिलर ही रीडिंग्स आए हैं। आपके जो आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जो चीज़ें हैं जो उनको आपकी तरफ ओपनली आने में रोक रहे हैं, वो सब रिलेशनशिप्स को ख़त्म करके वो आपकी तरफ आए। एक फेमिनिन एनर्जी है आपके पार्टनर के लाइफ में जो ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में रोक रही है। आप आपका सिचुएशन देख सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जो ये रिलेशनशिप में बाधा है वो सब ख़त्म करके आपके पार्टनर जो है बिल्कुल एक नया इंसान की तरफ आपके साथ आए और आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो। ठीक है, ये आपके पार्टनर चाहते हैं। अभी हम ये फाइंड आउट करेंगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन क्या लेंगे, आप आपकी पार्टनर की तरफ एक्शन क्या लेंगे, और अगस्त में जो है नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, आप आपकी पार्टनर की तरफ क्या एक्शन लेंगे।
वाह, ठीक है। और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम क्या होगा? बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर जो है अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल इंसान है, शांत इंसान है, हर चीज़ को सोच के करेंगे। आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। आपको एक नया प्यार का ऑफर देंगे, रोमांटिक ऑफर देंगे, आपको शायद आके मिलेंगे, कुछ आपके लिए सरप्राइज प्लान करेंगे, आपको आके सॉरी डेफिनेटली बोलेंगे। आप जो है आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट है। आपको आपके पार्टनर को ना बिलीव ही नहीं होता कि आप जैसा इंसान उनके लाइफ में है, और वो आपको एक अपॉलॉजी देंगे, आपको एक सॉरी बोलेंगे, एक प्यार का ऑफर आपकी तरफ लाएंगे। अगस्त में ये होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। आप आपकी पार्टनर की तरफ क्या स्टेप लेंगे? आप या आपके पार्टनर जेमिनाई और लिब्रा के भी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। आप जो है प्यार में जो करेक्ट चीज़ है, लवर्स का कार्ड ऑब्वियसली मीन्स लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, इक्वल गिव एंड टेक। जैसे मैंने कहा है कि इंग्लिश में बोलते हैं कि कम्युनिकेशन एंड कम्युनियन। अगर मैं फ्लरिश होऊंगा तो आप फ्लरिश होंगे, अगर मैं गिरूंगा तो आप भी गिरेंगे। इतना आप हमारा जो पार्टनरशिप स्ट्रांग है। आपने आपके पार्टनर के लिए वेट किया है, आप शायद नो कांटेक्ट में हैं, शायद आपने उनसे बात नहीं की है। जैसे कि आपके रिलेशनशिप में मैंने कहा था, जैसे कि ग्रहण लग गया है। आप आपकी तरफ क्या एक्शन, पार्टनर की तरफ क्या एक्शन लेंगे? जस्टिस का कार्ड है, जो सही है आप वो रिलेशनशिप में वही करेंगे। आपके पार्टनर ने आपको आके सॉरी कहा है, आपको एक प्यार का ऑफर फिर से दिया है। आप जो है शायद उनका जो प्यार का ऑफर है उनको एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज अब आपको रियलाइज हुआ है कि जो सही है, जस्टिस का कार्ड है, जो सही है वो आपकी तरफ हुआ है, और आपने आपके पार्टनर को आप शायद रिकंसाइल करोगे और आपके पार्टनर को वापस रिलेशनशिप में आप वापस जाएंगे। ऑलराइट, फ्यूचर आपका नियर फ्यूचर अगस्त में जो हैंगमैन की जो सिचुएशन थी, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि रिलेशनशिप में क्या करना है, दोनों मेजर अरकाना है यहाँ पे। आपने जो है रिलेशनशिप से एक स्टेप पीछे ले लिया था, आप या आपके पार्टनर ने, समझ में नहीं आ रहा था रिलेशनशिप कैसा जाएगा, आपने जो है भगवान पे सौंप दिया था। लेकिन आप ये भी सोच रहे थे कि ये रिलेशनशिप में क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। शायद वो डिस्कशन आपके और आपके पार्टनर में होगा। एक नया वो आपको ऑफर देंगे, स्टेबिलिटी का ऑफर है ये, कम्युनिकेशन का ऑफर है ये। तो आई थिंक आप और आपके जो पार्टनर है, आप में नया जो प्यार है, आप नया प्यार मैनिफेस्ट करेंगे। सिक्योरिटी का कार्ड है ये, नई शुरुआत है जहाँ पे प्यार में आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। और शायद आपके पार्टनर, डबल कार्ड है, शायद आपके पार्टनर आपको कुछ तोहफा भी ज़रूर देंगे। तो ऑल इन ऑल एरीज, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। शायद राइट नाउ आपको लगता होगा कि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, आप शायद रिलेशनशिप में गिव अप कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक अगस्त में जो है रिकन्सिलिएशन की आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव चांस है। लेट्स सी बिजनेस, करियर और फाइनेंस आप लोगों के लिए अगस्त का महीना मेरे एरीज फ्रेंड्स के लिए बिजनेस, करियर और फाइनेंस में क्या होगा। फॉर माय एरीज फ्रेंड्स, बिजनेस, करियर एंड फाइनेंस। फॉर माय एरीज फ्रेंड्स, बिजनेस, करियर एंड फाइनेंस। मैजिशियन का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी मैजिशियन की है। इसका यही मतलब है कि जो आप रिलेशनशिप में चाहते हैं वो आपको बिजनेस रिलेशनशिप नहीं, बिजनेस, करियर और फाइनेंस में जो आप रिलेशनशिप में, फिर से मैं रिलेशनशिप कह रही हूँ, आई एम सॉरी, बिजनेस, करियर और फाइनेंस में जो आप चाहते हैं अगस्त महीने में आप वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिशनल टैरो में मैजिशियन का कार्ड है, बहुत कॉन्फिडेंटली ये जो विच है वो
ऐसा कुछ चीज़ें कर रही हैं, ऐसा कुछ घोल बना रही है जिससे अबंडेंस मिल सकता है, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, सक्सेस मिल सकता है। तो आप लोगों को यही जानना है कि कुछ भी रोड ब्लॉक्स आए, कुछ भी हर्डल्स हैं, कुछ भी अगर रुकावटें आ रही हैं, डरना नहीं है। डिवाइन ने आप में इतनी हिम्मत दी है कि आप उसको पॉजिटिवली आगे लेके जा सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, यू नो आर्टिस्टिक हो सकते हैं। आपका जो नेचर है बिजनेस को अप्रोच करने का बहुत सॉफ्ट है, उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा जो एक क्रिएटिव फील्ड में है, आर्टिस्टिक फील्ड में है। जिस ढंग से आप आपके बिजनेस को अप्रोच करोगे, एडवाइस यही है कि क्रिएटिव जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको, बैटरी चली गई थी इसीलिए फिर से अब आगे कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस, करियर और फाइनेंस में जैसे हमने देखा था, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपका जो, आप ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे आपको इमोशनली काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है। एडवाइस ये भी है कि आपकी जो सिचुएशन है उसको आप इमोशनली हैंडल करें। न्यू बिजनेस जो है, क्रिएटिव न्यू बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। जो चीज़ आप अब तक जिस पे काम कर रहे थे, फाइनली उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। या तो आपके कोई ऑर्डर्स कंप्लीट हैं और वो ऑर्डर्स देने के लिए आप तैयार हैं, या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे जिससे आपका बिजनेस, करियर और फाइनेंस और बढ़ सकता है, वो आपकी तरफ आएगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। मेंटली आप बहुत फोकस्ड होंगे, क्विक विटेड होंगे। सेल्स, अगर आपको कुछ नया सेल्स करना है या कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करनी है तो कल का तो अगस्त का जो महीना है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। आपके या आपके टीम में ऐसा कोई होगा जिनके पास बहुत अच्छे मार्केटिंग के लिए एडवाइस होगी, मार्केटिंग के लिए स्ट्रैटेजी होगी, कम्युनिकेशन के लिए स्ट्रैटेजी होगी। आपके जो प्रोडक्ट है या आपका जो बिजनेस है या आपकी जॉब को आपको बेटर कैसे करना है, उसके लिए जो स्किल्स लगते हैं वो ये इंसान के पास हैं। तो एरीज, ऑल इन ऑल बिजनेस, करियर और फाइनेंस के कार्ड्स आपके काफ़ी बहुत पॉजिटिव हैं। सक्सेस आपको अगस्त के मंथ में डेफिनेटली मिलेगा। इमोशनल बैलेंस आपको रखना है। और अगर आप बिजनेस में है, करियर में, बिजनेस में है, खुद का आपका बिजनेस है, तो आप या आपके इर्द गिर्द ऐसा एक कोई इंसान होगा जो बहुत मेंटली शार्प होगा और उनकी एडवाइस आप ज़रूर लें। लेकिन हर चीज़ में थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर जो है वो ज़्यादा लाएं।